हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी प्रॉब्लम होती है सभी की कि पढ़ते टाइम यार बहुत नींद आती है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर डिस्टर्बेंस होता है कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, मन करता है कि सो जाएं यार, पढ़ने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आज मैं आपकी सारी दुविधा दूर कर दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टिप, बोल बोल कर पढ़ना। दोस्तों ये आपको बहुत सा लगेगा कि बच्चे से पढ़ते हैं उस टाइप को बोलने को बोल रहा है। नहीं दोस्तों, मैंने ये खुद अपने ऊपर आजमाई हुई टिप है और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है और काफ़ी लोग सजेस्ट भी करते हैं इसी बात को। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो बोल बोल कर पढ़िए। उससे क्या होता है दोस्तों, आपके ब्रेन को साइंस जाते हैं इस तरीके से कि आप जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो आपको फिर वो चीज़ पढ़ने में और अच्छा लगता है और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है जब आप उसको बोल बोल के पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप बोल कर पढ़ते हैं वो तरंगे आपके दिमाग तक जाती हैं और फिर उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाई करने में मन लगता है, जिससे आप ना बोर होते हैं और ना ही आपको नींद आती है। तो जितना भी हो सके कोशिश कीजिए जब भी आप पढ़ने बैठें आप थोड़ा बोल बोल कर पढ़िए। ज़्यादा नहीं कि आप जोर जोर से चिल्लाएं, बस आपको सिर्फ बोल बोल कर पढ़ना है। अगर आप मैथ का कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हैं तो फॉर्मूला को भी आप पढ़ पढ़ कर याद कीजिए। उससे आपको वाकई में फ़ायदा होगा, आप खुद देखेंगे। फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो नंबर 1 टिप ये हुआ। तो सेकंड टॉपिक दोस्तों ये है कि आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना जब भी पढ़ने बैठते हैं तो वो खाकर पढ़ने बैठते हैं, खाने के बाद सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, उससे क्या होता है हमको नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो ये एक कारण ये भी होता है दोस्तों कि इसका क्या होता है कि आप जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं ना तो आप वो एक काम कीजिए कि खाना खाने के बाद पहले तो आप पढ़िए, ये मत ही डायरेक्टली कि आप जब ने खाना खा लिया और सीधे पढ़ने बैठ गए। आगे ये भी बताऊंगा कि आप खाना खाने के बाद डायरेक्ट पढ़ भी कैसे सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उसमें क्या है कि आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाते टाइम आप ये देखिए थोड़ा हल्का खाना खाइए, लाइट खाइए, आप ज़्यादा भारी ना खाएं और बिल्कुल फास्ट फूड को इग्नोर कीजिए। फास्ट फूड जब भी आप खाकर बैठेंगे अपने पढ़ने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप हल्का खाना खाएं। और जैसे आप कहते हैं कि भाई हम जब रात को पढ़ने बैठते हैं तो खाना खाने के बाद ही पढ़ने बैठते हैं, फिर भी हमें नींद आती है, हम हल्का भी खाना खाएं फिर भी हमें नींद आती है। तो दोस्तों उसके लिए एक टिप और आपको मैं साझा करने वाला हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपने आप पेट को थोड़ा सा खाली रखिए। जैसे कि अगर आप आधा पेट ना भरकर अपने थोड़ा आधे से थोड़ा ऊपर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा 1/4 अपना पेट भरिए, थोड़ा सा कुछ खाली रखिए जिससे आपको भूख लगे। जब आपको भूख लगेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। जब आप पेट भरकर खा लेंगे और अपना पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए आप दोस्तों जितना हो सके कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो थोड़ा भूखा रहिए, क्योंकि जब आप भूख लगेगी आपको बीच में ही तो क्या होगा कि आप नींद नहीं आएगी, फिर आप फिर पढ़ने लगेंगे और आपको बोरियत भी नहीं होगी इसलिए। तो आप ये करके देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 3 में दोस्तों ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के बाद आप, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि 2 से 3 घंटे डायरेक्ट पढ़ते हैं, आपको 2 से 3 घंटे डायरेक्ट नहीं पढ़ना है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आप पहले अपनी कैपेसिटी देखिए कि आप लगातार कितने घंटे पढ़ सकते हैं। मिनट या फिर 45 मिनट तक ही आप कॉन्सेंट्रेट किसी चीज़ पर कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर आपको कि वो पढ़ने के बाद उसमें बीच में फिर आपको एक ब्रेक लेना 10 से 15 मिनट का। उससे क्या होता है दोस्तों, आपको उससे नींद नहीं आती ब्रेक से। क्योंकि जब आप जो भी काम करने जा रहे होते हैं या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा क्या होता है कि बोर होने लगते हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटे बाद आपको बोरियत होने लगती है। तो उससे बोरियत को दूर करने के लिए आप अपना इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखिए, जैसे कि अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं या अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ये है कि आप थोड़ा बाहर टहल सकते हैं, खुली हवा ले सकते हैं। उसके लिए क्या होता है आपके मूड को फ्रेश महसूस होती है। और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे दोबारा से घूम फिर के या फिर अपने म्यूज़िक सुनने के लिए, तब आपको बोरियत ना होगी और ना ही आपको फिर नींद आएगी। तो इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठे दोस्तों तो एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लीजिए पढ़ाई के बाद, 10 से 15 मिनट का। तो नंबर 3 टिप दोस्तों ये हुई। नंबर 4 टिप दोस्तों, नंबर 4 टिप के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं
तो आपको नींद आती है, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सजेस्ट करूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और आपको नींद आती है, आप ये भी देखिए कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि एक टाइम आता है, उस टाइम पर उन्हें नींद आने लगती है। तो आप ये देखिए आपको किस टाइम नींद आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको नींद आती है ना वाकई में, तो आप सो जाइए। मतलब आप 1 से 1.5 घंटे की झपकी ले सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड उसमें क्या होता है कि आपको रिलैक्स के लिए बोलता है कि आप रिलैक्स कीजिए। अगर आपका माइंड आपको रिलैक्स के लिए बोल रहा है तो आप 1 से 1.5 घंटा सो सकते हैं। लेकिन 1 से 1.5 घंटा सोने का मतलब मैंने कह दिया कि आप 1 से 1.5 घंटा सो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद फिर सो जाए, क्योंकि भाई माइंड भी बोल रहा है कि यार सो जाओ, आराम कर लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आए तो आप सो लीजिए, वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा होगा। जब आप सोकर उठेंगे आपका माइंड फ्रेश होगा और आपको फिर बाद में नींद भी नहीं आएगी और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 4th टिप यही है कि अपना पढ़ाई का जो भी टाइम है आपका, और जिस टाइम आपको नींद आती है पढ़ते टाइम, वो टाइम अपना देखिए, ढूंढिए कि किस टाइम आपको नींद ज़्यादा आती है पढ़ते टाइम। तो आप उसी टाइम, जिस टाइम आपको ज़्यादा नींद आती है, तब आप सो जाइए। 1 से 1.5 घंटे की झपकी ले सकते हैं, वो आपके लिए स्टडी में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी दोस्तों। 5th टिप, 5वीं टिप मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। उससे क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, क्या बहुत से लोगों की आदत होती है वो बेड पर पढ़ने बैठ जाते हैं कि उनको नींद आने लगती है। फिर वो पता किस लिए, क्योंकि बेड दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं होता, सोने के लिए होता है। जब भी आप जाते हैं कि आप बेड पर, बहुत से लोग बच्चे पढ़ते हैं कि बेड पर जाके पढ़ लेते हैं। आपको ये आदत सुधारनी होगी अगर आप पढ़ने चाहते हैं अच्छे से। तो आप बेड पर ना पढ़ें, क्योंकि बेड पढ़ाई के लिए नहीं होता, वो सोने के लिए होता है। जब भी आप ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे कि सपोज जैसा कि आप बेड पर या फिर सोफे पर बैठ के पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, यहाँ आपको रिलैक्स करना होता है, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से डेवलप हो चुका है कि आपको जब भी आप इस ऐसी जगह पर पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है, क्योंकि आपका माइंड आपको सिग्नल पहुंचता है कि भाई यहाँ तो रिलैक्स करने का मूड होता है, क्योंकि वहाँ जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो वो जगह ही रिलैक्स करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपको नींद आएगी। तो अवॉइड कीजिए जितना हो सके, आप बेड पर बिल्कुल ना पढ़ें, बेड से अपनी दूरी बिल्कुल बना के रखें। आप बेड पर पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो जब भी हो सके आप खुली चेयर पर पढ़ सकते हैं, अपनी चेयर पर बैठ, क्योंकि उससे आपकी बॉडी की जो रीड होती है पीछे की, वो बिल्कुल सीधी रहती है। उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है माइंड को अच्छे से जाता है, और उससे आपको पढ़ाई में मन लगने लगता है और आप पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करते हैं और आपको नींद भी नहीं आती। तो हो सके आप टेबल या चेयर पर आराम से बैठकर, अपनी बुक्स रखकर टेबल पर और एक चेयर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। उससे आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो नंबर 6 टिप दोस्तों ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठिए और इजी सब्जेक्ट लेके बैठिए। जब भी आप अपना हार्ड सब्जेक्ट पहले पढ़ने बैठ रहे हैं, तो हो सकता है आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या मैथ है या फिर कोई भी आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप ना ये देख लीजिए कि आपको जब भी नींद आए हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो आप अपना एक ईजी सब्जेक्ट भी कोई ले सकते हैं, कोई भी इजी सब्जेक्ट हो। या फिर आप सब्जेक्ट की छोड़िए दोस्तों, अगर आपके पास कोई कॉमिक है तो कॉमिक भी आप ले सकते हैं और कॉमिक पढ़ने बैठ सकते हैं। उससे क्या होता है, लेकिन हाँ आप उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको पढ़ने वाली ही चीज़ इस्तेमाल करनी है उसमें, उस जगह पे। तो आप जब भी हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, तो जब भी आपको नींद आने लगे हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हुए, आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने के बाद नींद छूमंतर हो जाए, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर जैसे ही आपको इंटरेस्ट आएगा आपकी नींद चली जाएगी, फिर आप दोबारा से अपने हार्ड सब्जेक्ट पर वापस आ सकते हैं। एक तो तरीका ये भी है दोस्तों कि आप जब भी नींद आती है आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो आप अपने साथ हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक इजी सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर बैठ सकते हैं, उसे पढ़िए जब भी आपको नींद आए। 7 टिप दोस्तों ये है दोस्तों कि 7 टिप में क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप अपनी ना जगह चेंज करते रहिए। जैसे कि आप अगर टेबल पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, अपने चेयर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप उठिए, एक बार 1 घंटा आपने वहाँ पढ़ लिया, उसके अगले घंटे बाद आप फर्श पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, या आप अपने छत पर जाके कहीं पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और जगह पे, या फिर अपने किसी रूम चेंज कर सकते हैं कि आप अपनी चेयर उठाएं, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी जगह को चेंज करते रहिए, उससे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये थे मेरे आज कुछ बेहतरीन से टॉपिक्स और टिप्स। तो दोस्तों आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी आपको फिर पढ़ते टाइम बिल्कुल नींद नहीं आएगी, आप भूल जाएंगे नींद या क्या होती है, आपको इंटरेस्ट आएगा काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप किसी चीज़ पे मुझसे बात करना चाहते हैं, या कोई भी आप चाहते हैं मैं उस
उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी वे के साथ। तो बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।